हम देखते हैं कि गोहान पावर अप कर रहा होता है कि तभी विस कहता है, माय लॉर्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं ऐसा लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इम्प्रेसिव होने वाला है। गोकू और वेजिटा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइनली गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि विस गोकू से कहता है कि मल्टीवर्स के बाहर से आने वाली एनर्जी की वजह से ही तुम्हारी बॉडी उस एनर्जी को झेल नहीं पाई जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे, और अगर उस वक्त मैं नहीं होता तो तुम्हें होश में लाने वाला शायद कोई नहीं होता। इसीलिए गोकू, वेजिटा और ब्रॉली तीनों सेयंस मेरे सामने यहाँ पर खड़े हो जाओ। आगे विस कहता है, जब तुम सभी सेयन ट्रांसफॉर्म होते हो तब तुम्हारी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन जब तक तुम अपने बेस फॉर्म में हो तब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इसीलिए तुम्हारे बेस फॉर्म को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि बड़ी सी बड़ी परेशानी तुम झेल ले जाओ। इतना कहने के बाद विस अपने स्टाफ से एक बहुत ही बड़ा पत्थर निकालता है और कहता है कि ये है मल्टीवर्स का सबसे वजनदार पत्थर है। बीरस कहता है, वैस क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सेयंस इस पत्थर को उठाने के लायक हो चुके हैं? विस कहता है, माय लॉर्ड, आप इस पत्थर का नाम भूल चुके हैं क्या? इस पत्थर को हम कहते हैं ओमिनी डार्क रॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये पत्थर उठा सकते हैं या नहीं। बीरस कहता है, हाँ जो भी नाम हो इस पत्थर का, लेकिन ये सेयंस अभी इस लायक नहीं है। गोकू कहता है, अच्छा तो ये पूरे मल्टीवर्स का सबसे वजनदार पत्थर है जिसका नाम है ओमिनी डार्क रॉक। सुनने में तो ऐसा लगता है कि जेनोसामा की बात हो रही हो। विस कहता है, हाँ गोकू, तुमने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि ये पूरे मल्टीवर्स का एक लौता ऐसा पत्थर है जो सबसे ज्यादा भारी है, इसीलिए इसे ओमनी डार्क रॉक कहा जाता है। हम देखते हैं कि विस अपनी स्टाफ से एक सरफेस बनाता है जो ओमनी डार्क रॉक के वेट को उठा सके, नहीं तो बीरस के प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा सा होल हो जाएगा। आगे विस कहता है, तो सबसे पहले इस पत्थर को कौन उठाना चाहेगा, लेकिन उठाने के पहले मुझे इस पत्थर को हिला कर तो दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि विस के इतना कहते ही ब्रॉली और गोकू दोनों एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। आगे विस कहता है, तो वेजिटा सबसे पहले तुम हो जो इस ओमनी रॉक को उठाना चाहते हो। वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन मैंने कब कहा कि मैं इस पत्थर को सबसे पहले उठाने जा रहा हूँ। विस कहता है, तो फिर वेजिटा तुम आगे क्यों आए हो? इसके बाद वेजिटा देखता है कि गोकू और ब्रॉली एक एक कदम पीछे हैं, तो वेजिटा कहता है, क्या ये कब हुआ? गोकू कहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वेजिटा, तुम हमेशा अपनी आंखें बंद रखते हो, इसीलिए आज मैंने उसका फायदा उठाया है बस। इसके बाद वेजिटा ब्रॉली की तरफ देखता है और ब्रॉली कहता है, मैं तो बस कैकारोट को देखकर एक कदम पीछे हो गया था। वेजिटा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ उठाने और तुम देखोगे कि एक सेयन प्रिंस किस तरह से पत्थर उठाकर दिखाता है। इतना कहने के बाद वेजिटा ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन विस कहता है, वेजिटा तुम्हें इस पत्थर को उठाना है तो अपने बेस फॉर्म में उठाओ, क्योंकि यही है इसका नियम। वेजिटा कहता है, अच्छा ठीक है विस, मैं समझ गया। इसके बाद वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म की सारी पावर लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पत्थर को हिला नहीं पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, लेकिन तब भी वेजिटा उस पत्थर को हिला नहीं पाता है। आगे वेजिटा कहता है, विस ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं उठा सकता। इसके बाद वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि इस पत्थर को उठाने की वजह से वेजिटा की हालत बहुत बेकार हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। विस कहता है, ठीक है वेजिटा, तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की। गोकू कहता है, ठीक है अब मेरी बारी है। हम देखते हैं कि गोकू अपने बेस फॉर्म में बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा होता है कि ताकि वो पत्थर को हिला सके, लेकिन तब भी गोकू इस पत्थर को जरा सा भी नहीं हिला पाता है। गोकू ताकत लगा ही रहा होता है कि तभी उसको अपना बचपन याद आ जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि मुझे आज भी याद है, मेरी बचपन की शुरुआत भी एक पत्थर से हुई थी और मेरी जिंदगी की शुरुआत भी एक पत्थर से हुई थी। जब मैं मास्टर ओशी और क्रेलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब भी एक बड़े से पत्थर को मुझे हिलाकर दिखाना था, और फिर मैंने हर दिन की कोशिश के बाद उस बड़े से पत्थर को हिलाकर दिखा दिया था, और वो थी मेरी जिंदगी की पहली शुरुआत। और इस बार मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी नॉर्मल पत्थर से नहीं बल्कि ओमनी डार्क रॉक से है। इसके बाद गोकू मनी मन इतना सब कुछ कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि विस बहुत ही ध्यान लगाकर ओमनी रॉक को देख रहा होता है। इसके बाद विस नोटिस कर लेता है कि वो ओमनी रॉक कहीं न कहीं से जरा सा हिला है, लेकिन विस के अलावा ये चीज और कोई नहीं देख पाता है। और विस के इतना नोटिस करते ही गोकू जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। विस अपने मनी मन कहता है,
मुझे अपने आंखों पर पूरा यकीन है ये पत्थर गोकू की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन वो हिला था। इसके बाद विस मनी मन आगे कहता है, लेकिन माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात यहाँ पर कहनी चाहिए कि पत्थर जरा सा भी हिला था, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। इसके बाद विस कहता है, गोकू तुमने काफी अच्छी कोशिश की, अब ब्रॉली तुम्हारी बारी है। बीरस कहता है, अच्छा तो अब ब्रॉली कोशिश करेगा इस ओमनी रॉक को उठाने की, है ना विस? चिलाई कहती है, ब्रॉली तुम अच्छा कोशिश करना, ठीक है? विस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, और ब्रॉली तुम्हें मैं बता देता हूँ कि तुम्हें बिना ट्रांसफॉर्म हुए इस रॉक को उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है? ब्रॉली कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्रॉली भी अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन उस पत्थर को जरा सा भी नहीं हिला पाता है। और ये देखने के बाद ब्रॉली अपने इकारी फॉर्म में चला जाता है। गोकू कहता है, ब्रॉली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? विस कहता है, नहीं गोकू ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बस ब्रॉली अपनी बेस फॉर्म की सारी पावर लगा रहा है। हम देखते हैं कि ब्रॉली अपनी बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पहले से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और ब्रॉली अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन तब भी वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता है। विस कहता है, ब्रॉली इस वक्त जितनी ज्यादा पावर लगा रहा है, अगर इतनी ही पावर को वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो इस पत्थर को शायद नहीं हिला पाएगा। विस इतना कह ही रहा होता है कि तब तक ब्रॉली एकदम से थक जाता है और जमीन पर बैठ जाता है और गोकू वेजिटा ये बात सुनने के बाद बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या ब्रॉली की इसी ताकत को अगर 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब भी इस पत्थर को हिलाना बहुत मुश्किल है, ये तुम क्या कर रहे हो विस? विस कहता है, हाँ वेजिटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम्हें इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस भी इस पत्थर को उठाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन मेरे लॉर्ड बीरस इस पत्थर को उठा सकते हैं। इसके बाद गोकू बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आप प्लीज मुझे मना मत कीजिए, प्लीज इस पत्थर को उठाकर दिखा दीजिए, क्योंकि आप एक महान डिस्ट्रॉयर है, मुझे यकीन है आप ये काम जरूर करेंगे, आप मना नहीं कर सकते, है ना लॉर्ड बीरस? लीमो कहता है, जब ब्रॉली ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि बाकी और कोई इस पत्थर को उठा भी सकता है। बीरस कहता है, अब बात मेरे आत्मसम्मान पर है, इसीलिए मैं इस पत्थर को उठाकर दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि बीरस अपने बेस फॉर्म की ताकत को बढ़ाने लगता है और अपना दोनों हाथ पत्थर की तरफ फैला लेता है और कहता है कि अब तुम देखो एक गॉड क्या कर सकता है। हम देखते हैं कि बीरस अपने बेस फॉर्म की आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है और उसके अगल बगल पर्पल कलर की ऑरा होती है और वो पत्थर को फाइनली उठाकर दिखा देता है कि वो एक गॉड है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस उस पत्थर को जमीन पर रख देता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर विस कहता है, तो गोकू वेजिटा और ब्रॉली तुम्हें ये देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इस पत्थर को उठाना कितना मुश्किल है, क्योंकि तुम लॉर्ड बीरस की हालत देख सकते हो। इसके बाद विस कहता है, अब तुम मुझे देखो कि मैं इस पत्थर को कैसे उठाकर दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि विस सिर्फ अपने एक हाथ से ओमनी डार्क रॉक को उठाकर दिखा देता है। गोकू जब विस को इस तरह से देखता है तो उसको याद आता है कि विस ने उससे कहा था कि जब तुम मुझे भी हरा दोगे तब मैं तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट के पास लेकर जाऊंगा, और तब गोकू ये रियलाइज करता है कि वो बहुत ज्यादा पीछे है। गोकू विस को एक हाथ से ओमनी रॉक उठाते हुए देखता है तो मन ही मन कहता है कि विस तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी तुम अपने रूल और रेगुलेशन में हो, मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग से कैसे फ्री करूंगा। इसके बाद गोकू अपने मन ही मन वादा करता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनकर रहूंगा, यही है मेरे जिंदगी का आखिरी मकसद। और इसके बाद विस मैं तुम्हें तुम्हारी रिंग से फ्री करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। हम देखते हैं कि गोकू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी फैमिली उसको याद आती है, लेकिन विस कहता है, तो तुम सभी ने देखा मैंने इस पत्थर को कैसे उठाया। इतना कहने के बाद विस अपने स्टाफ में ओमनी डार्क रॉक को वापस रख लेता है। आगे विस कहता है, आज के लिए तुम सभी सेयंस के लिए काफी है। वेजिटा कहता है, विस क्या हमें दोबारा इस पत्थर को उठाने का मौका मिलेगा? विस कहता है, जिस ओमनी रॉक को तुमने अभी देखा वो सबसे वजनदार पत्थर था, मैं अगली बार से ओमनी रॉक के सबसे हल्के पत्थर तुम्हें दूंगा ताकि तुम सेयंस अच्छे से ट्रेनिंग कर सको। हम देखते हैं कि विस गोकू को देखता है और कहता है कि गोकू तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो? गोकू कहता है, नहीं विस बस मुझे अपने फैमिली की याद आ गई थी। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट तुमने सही कहा, हमें अर्थ पर जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ब्रॉली से फाइट करने के बाद हम दोबारा अर्थ पर गए नहीं हैं और 3-4 महीने गुजर चुके हैं। विस कहता है, हाँ वेजिटा तुमने सही कहा, कुछ महीने गुजर चुके हैं और लीमो की वजह से हमारा अर्थ पर आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि लीमो बहुत अच्छा खाना बनाता है। बीरस कहता है, तो देर किस बात की विस, चलो अर्थ पर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विस अपने उड़न खटोले के साथ सबको लेकर अर्थ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि बुल्मा और डॉक्टर हेडो दोनों अपने लैब से बाहर आ रहे होते हैं। बुल्मा जैसे ही गोकू को देखती है, गोकू को बुल्मा आकर एक जोर से थप्पड़ लगा देती है। बुल्मा कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी
इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर चुके हैं। गोकू कहता है कौन सी मुश्किल बुल्मा? बुल्मा कहती है वो सेल वापस आया था और तुम्हें पता है वो सेल पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका नाम था सेल मैक्स। वेजिटा कहता है क्या वो सेल वापस आया था? अब की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अब की मैं उसे अपनी हाथों से मारूंगा। बुल्मा वेजिटा से कहती है रहने दो, तुम्हारे यहाँ होने से भी तुम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो सेल मैक्स पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया था। अगर गोहान और पिक्कोलो नहीं होते तो जिस अर्थ पर आज तुम खड़े हो आज वो अर्थ किसी बंजर से कम नहीं होता। वेजिटा कहता है क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं उस सेल मैक्स को नहीं हरा सकता? बुल्मा कहती है हाँ गोहान ने ऐसा ही कहा था। गोकू कहता है मुझे गोहान से मिलना है, कहाँ पर है वो? बुल्मा कहती है गोहान और पिक्कोलो पहले से बदल चुके हैं और वो लोग सेल मैक्स के बाद से ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेल मैक्स के बाद से उनका ज्यादा फोकस ट्रेनिंग में ही रहता है। गोकू कहता है सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि गोहान ट्रेनिंग कर रहा है। हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो ट्रेनिंग करके आ रहे होते हैं और कहते हैं कि गोहान कहता है कि डैड मैंने आपकी और वेजिटा की एनर्जी महसूस की इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। गोकू कहता है मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा गोहान कि तुमने हमारे ना रहते हुए भी सेल मैक्स को हरा दिया। गोहान कहता है डैड क्या मैं जान सकता हूँ आपके साथ जो लोग आए हैं उनमें से एक की एनर्जी तो बहुत सिमिलर है लेकिन वो लोग कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? गोकू ब्रॉली से कहता है ब्रॉली इससे मिलो, ये है मेरा बेटा गोहान। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है गोहान तुम्हें पता है ये भी हमारी तरह एक सेयन है और इसका नाम है ब्रॉली। पिक्कोलो कहता है क्या एक और सेयन? इसकी पावर तो लाजवाब है। हम देखते हैं कि गोहान ब्रॉली को हाय कहता है और चिलाई और लीमू से उनका नाम पूछने के लिए कहता है। चिलाई और लीमू अपना अपना नाम बताते हैं और ब्रॉली भी गोहान को हाय कहता है। गोकू गोहान से कहता है गोहान तुमने सेल मैक्स को कैसे हराया? बुल्मा ने कहा कि सेल मैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोहान कहता है क्या आप हमारी एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे? पिक्कोलो और मैंने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है। गोकू कहता है इसका मतलब गोहान तुमने सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया है ना? गोहान कहता है नहीं डैड मैंने एक बीच फॉर्म अचीव की है। वेजिटा गोकू से कहता है क्या करोट लगता है तुम्हारे बेटे ने एक नया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लिया है, बस इसके अलावा गोहान के पास और कुछ नहीं है। पिक्कोलो गोहान से कहता है गोहान क्यों ना तुम इन्हें अपनी असली पावर दिखाई दो। गोहान कहता है ठीक है डैड अगर मेरी आपको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो आइए मेरे साथ, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, हमें किसी खाली जगह पर जाना चाहिए। बुल्मा कहती है मुझे बहुत सारा काम है इसीलिए मैं डॉक्टर हेडो के साथ काम करने जा रही हूँ। वेजिटा बुल्मा से कहता है ये डॉक्टर हेडो कौन है बुल्मा? बुल्मा कहती है ये डॉक्टर हेडो एक साइंटिस्ट है जिसने सेल मैक्स को बनाया था लेकिन अब ये हमारे लिए काम करता है। वेजिटा कहता है अच्छा ठीक है फिर कोई बात नहीं। गोहान कहता है क्या आप लोगों को चलना नहीं है मेरी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए? बीरस विज से कहता है हे विज चलो मुझे गोकू के बेटे की नई ताकत देखनी है। विज कहता है हाँ ठीक है चलिए माय लॉर्ड। बुल्मा चिलाई और लीमू से कहती है क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? आ जाओ। हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो के पीछे गोकू वेजिटा ब्रॉली विज और बीरस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान किसी खाली जगह पर पहुंच जाता है और गोहान कहता है कि ठीक है डैड और वेजिटा देखिए कि मैं अपने फॉर्म को बीच फॉर्म क्यों कहता हूँ। वेजिटा कहता है ठीक है अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या नया ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हम देखते हैं कि गोहान पावर अप कर रहा होता है कि तभी विज कहता है माय लॉर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं ऐसा लगता है वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इम्प्रेसिव होने वाला है। गोकू और वेजिटा गोहान की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि फाइनली गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में पहुंच जाता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 5 कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ क्योंकि अभी गोकू का तीसरा बेटा ज़ाइकोर भी इस सीरीज में आने वाला है। मैं मिलता हूँ डाइशिंगन गोकू पार्ट 5 में, तब तक के लिए बाय।